अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो टोटल रेडिएशन है ब्लैक बॉडी से निकल रही है स्टूडेंट्स, उनको क्या असर होगा अगर हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर दें। जब हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर की ब्लैक बॉडी के, और अगर हम लोग उसको डबल करते हैं स्टूडेंट्स, तो इंटेंसिटी होगी जो टोटल रेडिएशन की वो इंक्रीज कर जाएगी बाय 16 टाइम्स। इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि एब्सोल्यूट के डबल होने की वजह से क्या होता है, इंटेंसिटी 16 टाइम बढ़ जाती है। इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं स्टूडेंट्स क्या कि ब्लैक बॉडी के लिए जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है हमारे पास, वो शो करता है कि जो टोटल रेडिएशन एमिट हो रही है ब्लैक बॉडी से पर यूनिट टाइम एरिया इज ई, वो किसके इक्वल है, एनर्जी ई के, और इसको हम लोग लिखते हैं ई इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। सिंपल अगर हम लोग बात करें कि जो ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन है उसकी एनर्जी ई किसके इक्वल है, 4 टाइम टेम्परेचर्स के, यानी कि टेम्परेचर टी की पावर 4 के, वेयर सिग्मा इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ इफ वी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड, अगर हम लोग इसको डबल कर दें यानी कि टी इज इक्वल टू 2t कर दें, तो हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन चेंज होगी, ई डैश इज इक्वल टू सिग्मा टी डैश पावर 4। टी डैश की जगह हम लोग पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स 2t। सो ई डैश यानी कि न्यू एनर्जी जो होगी हमारे पास वो किसकी इक्वल होगी, सिग्मा 2t पावर 4। तो अगर हम लोग 2 की पावर 4 यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इक्वल होता है 16 के। तो हमारे पास जो एनर्जी होगी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की, अगर हम लोग वहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर दें तो वो 16 टाइम्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस वैल्यूज को पुट करें अबव इक्वेशन के अंदर, ई डैश विल बी इक्वल टू 16 ऑफ ई। Thus, by doubling the absolute temperature intensity of total radiation increases by 16 times। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर दें तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी जो टोटल रेडिएशंस की है वो क्या हो जाएगी, 16 टाइम। थैंक यू।